Hello students, welcome to online classes. We are reading the second chapter, the address. Let's continue it. My mother will be back soon, said the girl. तो नरेटर जो है वो उसके घर चली गई, मिसेस डॉर्लिंग के घर। और वहाँ जाकर के जब उसने पूछा तो लड़की ने उसको क्या आंसर दिया कि उसकी माँ जल्दी वापस आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले ही उनके लिए चाय बना ली है। विल यू हैव ए कप, क्या तुमने कप लोगी? थैंक यू, धन्यवाद, नरेटर ने कहा। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। मैंने ऊपर देखा, लड़की ने टी टेबल पर कप्स जो है तैयार रखे थे। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी चौड़ी पीठ थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ की तरह ही। शी पॉट टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, एक वाइट पॉट में से, एक बर्तन में से, केतली हम कह सकते हैं, केतली में से उसने चाय डाली। ऑल इट हैड वॉज गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, ढक्कन पर जो है बॉर्डर सुनहरी रंग का था। I remembered, मुझे याद आया। She opened a box and took some spoons out. उसने एक बॉक्स खोला और कुछ चम्मच निकाले, बाहर निकाले। That's nice box. I heard my own voice. मैंने अपनी खुद की आवाज़ सुनी, बहुत ही अच्छा बॉक्स है। It was a strange voice. बड़ी अजीब सी आवाज़ थी, मतलब अपने आप ही वो सोचती है कि कितना सुंदर बॉक्स है, और उसको थोड़ा अजीब लगा। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, यद्यपि प्रत्येक जो आवाज़ थी उस कमरे के अंदर अलग थी। ओ यू नो अबाउट देम, क्या तुम उनके बारे में जानती हो? शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो मुड़ी और मेरी चाय लेकर के आ गई। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी माँ कहती कि वो प्राचीन है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, और भी है हमारे पास। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, इशारा करते हुए उसने कमरे में कहा, सी फॉर योर सेल्फ, खुद देख लो तुम। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, उसके हाथ का पीछा करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्स, मैं जानती थी किन चीज़ों के बारे में वो कह रही थी, उसका मतलब किन चीज़ों से था। आई जस्ट लुक्ड एट दिस स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, टी टेबल पर मैंने रुकी हुई ज़िंदगी देखी। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द वाटर प्लेट। बचपन के अंदर वो कहती, जब वो बच्ची थी हमेशा से उसकी इच्छा रही थी उस कांसे की प्लेट के अंदर खाने की, एप्पल सेब को काट कर खाने की। We use it for everything, she said. उस लड़की ने कहा कि हम हर एक काम के लिए इसको यूज़ करते हैं। Once we even ate off the plates hanging there on the wall. एक बार हमने उन प्लेटों के अंदर खाया था जो वहाँ पर दीवार पर टंगी हुई है। I wanted to so much, बहुत कुछ चाहती थी। But it was not anything special, लेकिन ये कोई ज़्यादा खास नहीं थी। वो कहती है कि मैं चाहती थी उनमें खाना खाना, लेकिन मुझे कुछ खास बात उनमें लगी नहीं प्लेट्स के अंदर। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ मेज पोश पर उसने जले हुए का निशान देख लिया नरेटर ने। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की जो है उसकी ओर थोड़ा सा क्वेश्चनिंगली मी, उसके मन में सवाल आ रहे थे, वो देख रही थी उसकी ओर। यस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। वो कहती है हाँ, नरेटर ने कहा, यू गेट सो यूज्ड टू, क्योंकि आप जो है आदी हो चुके हो उनको छूने के, इन सभी सुंदर चीज़ों को इस घर के अंदर। You hardly look at them anymore. तो नरेटर कहती है कि तुम उनकी ओर ध्यान नहीं देते।
You only notice when something is missing. तभी ध्यान में आता है तुम्हारे, तभी तुम उनको नोटिस करती हो जब कुछ गायब हो जाता है. Because it has to be repaired or because you have lent it, for example. उदाहरण के तौर पर वो कहती है क्योंकि अगर उन्हें मरम्मत करवानी होती है या फिर उधार देते हो तभी तुम्हें याद आती हैं वो चीज़ें. Again, I heard the unnatural sound of my voice and I went on. एक unnatural sound, वो कहती है कि एक अस्वाभाविक आवाज़ जो सुनाई देती है मुझे, मैं बोलती गई. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. वो कहती मुझे याद आता है कि मेरी माँ ने एक बार मुझे कहा था कि क्या मैं उनकी सहायता कर सकती हूँ चांदी को पॉलिश करने में. It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill. ये काफ़ी समय पहले की बात है, वो कहती है, और संभावना यही थी, संभवतः ही वो कहती है कि मैं बोर हो रही थी, बहुत ही उब गई थी उस दिन, और शायद वो कहती है कि मुझे घर पर रहना पड़ा क्योंकि मैं बीमार थी. As she had never asked me before, क्योंकि उन्होंने पहले मेरे से कभी भी पूछा नहीं था. I asked her which silver, मैंने जब उनसे पूछा कि कौन सी चांदी. She meant and she replied, उनका मतलब क्या था, और उन्होंने आंसर दिया सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित तरीके से, that it was the spoons, ये चम्मच थे, forks and knives, कांटे और चाकू. Of course, and that was a strange thing, बड़ी अजीब सी बात थी. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. कहती है कि वो कटलरी जिनके बारे में मैं जानती नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि जिसके अंदर हम खाते हैं वो चांदी की थी. जिन बर्तनों के अंदर हम खाते हैं वो चांदी के थे. यानी नरेटर को पता ही नहीं था कि वो चांदी के थे. तो उसकी माँ उन बर्तन को पॉलिश करने के लिए उसकी हेल्प मांग रही थी. द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की हंसी, इस बात को सुनकर के हंसने लग गई. आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर. नरेटर कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ तुम्हें भी नहीं पता होगा उनके बारे में. आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर. नरेटर कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ तुम्हें भी उनके बारे में नहीं पता होगा. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी ओर बड़ा ही ध्यान से देखा. व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि हम किस में खाते हैं, किसके साथ खाते हैं. वेल डू यू नो, कहती खैर तुम्हें पता है. She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look in it. It is in here. तो लड़की थोड़ी हिचकिचाई, वो चल करके अलमारी के पास गई और ड्रॉर ओपन करना चाहती थी. मैं देखती हूँ. It is in here. वो कहती यही है वो. I jumped up. मैं उछली. I was forgetting the time. नरेटर कहती है कि मैं टाइम भूल गई थी, समय का पता नहीं रहा मुझे. आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे मेरी ट्रेन पकड़नी होगी. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसके हाथ ड्रॉर पर ही थे. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, उस लड़की ने पूछा कि तुम क्या मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करोगी. नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना है. आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे तक गई. द गर्ल पुल द डोर ओपन, लड़की ने खींच करके डोर खोली. आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ सकती हूँ. एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हार्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स. जैसे मैं उस गलियारे से चल करके गई तो वो कहती है कि मुझे चाकू और कांटों की आवाज़ सुनाई दी, उनकी खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दी.
At the corner of the road I looked up at the name plate. रोड के किनारे पर मैंने नजर मारी नेम प्लेट पर. मार्कोनी स्ट्रीट, क्या लिखा हुआ था? मार्कोनी स्ट्रीट. इट सेड I had been at number 46. मैं नंबर 46 पर ही थी. The address was correct, एड्रेस सही था. But now I did not want to remember it anymore. लेकिन अब वो कहती है कि मैं इसको याद नहीं रखना चाहती थी. I would not go back there because the objects that are linked in your memory. कहती कि मैं वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारी पुरानी यादों से जुड़ी हुई हैं. Linked in your memory यानी यादों से जुड़ी हुई हैं. With the familiar life of former times instantly lose their value. और जानी पहचाने जीवन से लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम, पुराने समय का जीवन जो था उसका, और उन चीज़ों ने अब अपनी जो वैल्यू है, महत्वता को खो दिया है. इंस्टेंटली मीन वो किसी काम की नहीं रही हैं अब उसके लिए. When swayed from them, जब उन चीज़ों से कट गए, अलग हो जाते हैं. You see them again in strange surroundings. तुम उनको एक अजीब सी सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में देखते हो, अजीब सी जगह पर देखते हो. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. तो कहती है कि उन चीज़ों का मैं करूँगी भी क्या? What should I have done with them? मेरे लिए कोई काम की नहीं है. एक छोटे से कमरे के अंदर, जो कि रेंटेड यानी किराए का कमरा है, जहाँ पर जो है कागज़ के, उस कागज़ के टुकड़े अभी भी दीवारों पर लगे हुए हैं. ब्लैकआउट मतलब अंधेरा, जो भी मान लो युद्ध हुआ था, ब्लैकआउट उस समय की बात करती है कि उस समय के जो पेपर हैं वो अभी भी विंडोज़ पर जो है लटके हुए हैं. एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर. और एक मुट्ठी भर चाकू कांटे से ज़्यादा जो है मेरी भीड़ी सी ड्रॉर के अंदर नहीं आ सकते. जो है उसकी जो ड्रॉर है मेज़ की, वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ी है, इसलिए वो कहती है कि उससे ज़्यादा जो मुट्ठी भर चाकू कांटे से ज़्यादा नहीं आ सकते उसमें. आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. और मैंने उस एड्रेस को भूलने का निश्चय किया. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट. सारी चीज़ें जो मुझे भूलनी थी, दैट वुड बी द ईजिएस्ट, बहुत ही आसान होगी भूलनी मेरे लिए. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन इट एंड next we will do its question answers. Thanks and have a lovely day.